अभ्यास 25वां पाठ, पेज नंबर है 50। शब्दकोश। सखी, सखी का शब्द अर्थ होता है मित्र। शाटिका, शाटिका मतलब साड़ी। तार स्वरेण, तार स्वरेण शब्द का अर्थ है उच्च स्वर से। ठीक है, आगे धातु ख। ब्रू, ब्रू मतलब बोलना। अब आगे अव्यय शब्द दे रहे कुछ ग में। उच्चैहि, उच्चै का अर्थ होता है ऊपर किंवा ऊंचा किंवा उच्च स्वर से। सह उच्चैहि वदति, मतलब वो बहुत बड़े बड़े स्वर से मोटे आवाज में बोल रहा है, अर्थ होगा उसका उच्चैहि। ऊपर भी अर्थ होता है। नीचैहि, नीचैहि का मतलब होता है नीचे, नीचा किंवा धीरे स्वर से, है कि नहीं। आगे सुंदरम, सुंदर। समीचीनम, समीचीनम मतलब सुंदर किंवा अच्छा। शोभनम, सुंदर। मधुरम, मीठा। ठीक है। शीतलम, ठंडा। उष्णम, गरम। कोमलम, कोमल, मृदु, नरम, कोमल। तीक्ष्णम, तेज, तीखा, है कि नहीं, तीक्ष्णम। हाँ, दो अर्थ है, तेज भी अर्थ है, तीखा भी अर्थ है। स्वकीय, अपना। परकीय, पराया, दूसरे का। त्वदीय, तेरा, है कि नहीं। ये सब विशेषण शब्द है भाई, तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे तेरा पुस्तक, है कि नहीं, तो क्या बनेगा त्वदीयम पुस्तकम, क्योंकि पुस्तक का विशेषण बना वो नपुंसक लिंग है। त्वदीयम पुस्तकम, है कि नहीं। तेरी लेखनी, त्वदीया लेखनी, त्वदीया लेखनी। ठीक है कि नहीं। हाँ, और उस समझ लीजिए दूसरा कोई लीजिए। मेरी संचिका, मदीया संचिका। ठीक है कि नहीं। हाँ, तेरा घट, त्वदीयः घटः, त्वदीयः, त्वदीया, त्वदीयम। मदीयः, मदीया, मदीयम, तीनों लिंगों में चलते, ये बता रहा हूं। ठीक, वही दिया है। स्वकीयः, परकीयः, त्वदीयः, मदीयः। मदीय मतलब मेरा। बहुत काम के शब्द है व्यवहार में, इसको बहुत पक्का कीजिए। भवदीह मतलब आपका। तदीयः, तदीह उसका। श्वेतः, श्वेत मतलब सफेद किंवा स्वच्छ। हरितः, हरितः हरा, हिरवा। नीलः, नीला। पीतः, नीला। रक्तः, लाल। कृष्णः, काला। ये सब विशेषण शब्द है, विशेष्य के अनुसार इनके रूप चलेंगे, तीनों लिंगों में चल सकते हैं। आगे व्याकरण। सखी, भ्रू, स्वादिगण, गुण, वृद्धि, संप्रसारण और सुलोभ, इतनी बातों का विचार होगा इस पाठ में। नंबर 1, सखी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 3 पीछे दिया है, 3 नंबर। सखी शब्द उसके पूरे 7 विभक्ति में रूप कंठस्थ करना चाहिए। नंबर 2, भ्रू धातु के उभय पद के 10 लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। ठीक है ना। भ्रू धातु है, उभय पदी है, परस्मय पद में भी चलता है और आत्मनेय पद में भी चलता है। और दोनों पदों के 10 लकारों के रूप क्या करना है, कंठस्थ करना है। देखिए कितना काम बाकी हम लोगों का। 3:30 बजे से 4 बजे तक आधा घंटे में आवृत्ति कुछ नहीं हो पाती है कि नहीं। ये सब बाकी है, सबकी आवृत्ति करना है हम लोगों को, जितने जितने दे रहे। भ्रू धातु के उभय पद के 10 लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या, धातु संख्या 28। लुट में भ्रू को वच हो जाता है, लेकिन भ्रू धातु चला रहे हम लोग और चलाते चलाते रुट लकार आया, तो रुट लकार में जब वो चलने लगेगा तब भ्रू को आदेश हो जाता है क्या, वच। वही दिया, पीछे दिया है रूप। लुट में भ्रू को वच हो जाता है, अतः वक्षति, वक्षतः आदि रूप बनेंगे। ठीक, आगे नियम
6 दीर्घ, गुण, वृद्धि, संप्रसारण आदि के लिए यह विवरण पत्र ठीक स्मरण कर ले। ठीक है ना, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, संप्रसारण संधि आदि के लिए कुछ विवरण दे रहे, विवरण पत्रक दे रहे नीचे, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक, ऊपर मूल स्वर दिए है, जैसे हम लोगों ने भी एक तख्ता बनाया ना, बना के लाया कि नहीं आप लोगों ने, तो कल चेक करेंगे भाई। हाँ सच में करेंगे, झूठ थोड़ी। हाँ मैं भी लिख रहा हूं ना, ऐसा दिखा है लेकिन अच्छी तरह से लिख रहा हूं, एक पेज पर दिखाई दे। ठीक है ना, फिर देखूंगा सबका। ऊपर मूल स्वर दिए गए हैं, जो तख्ता दिया है नीचे वो बता रहे हैं उसके बारे में। ऊपर मूल स्वर दिए गए हैं, उसके स्थान पर गुण, वृद्धि आदि कहने पर ऊपर के स्वर, ऊपर के मूल स्वर के नीचे और गुण आदि के सामने जो स्वर आदि है, आदि दिए है गए हैं, वे होंगे। आगे जहां भी गुण, वृद्धि, संप्रसारण आदि कहा जाए वहां इस सारणी के अनुसार कार्य करे। ठीक है, रिक्त स्थानों पर वह कार्य नहीं होता है, ऐसा समझना है। देखिए बता रहे तख्ता नंबर 1 स्वर, तो सीधी लाइन में क्या दिया है आगे, स्वर के आगे अ आ, ई उ ऊ, रू रू, लू लू, ए आई ओ औ, रू ए आई ओ औ। अब नंबर 2 पर दिया है दीर्घ, उसके आगे दिया है आ, और उसके ऊपर स्वर क्या है अ आ। इसका मतलब क्या, अ आ का दीर्घ होगा, ऐसा यदि कहीं बोल दिया तो अ आ का दीर्घ क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ये वहां पर समझ लिया। ई का दीर्घ क्या होता है, ई। ऊ का दीर्घ क्या होता है, ऊ। रू का दीर्घ क्या होता है, रू। और बाकी की जो है लू, ए आई ओ औ, इनका दीर्घ आदेश व दीर्घ संधि कोई होती नहीं है। दीर्घ संधि केवल 4 के लिए ही है। कौन, अ ई उ रू, अ में आ आया, ई आया, उ और रू। यदि एक दूसरे के सामने समान वर्ण आते हैं, समान स्वर आते हैं 4 में से, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश होता है, दीर्घ संधि आदेश होता है। ठीक, और गुण, अब गुण के आगे क्या लिखा है भाई, नंबर 1 अ। इसका मतलब क्या, स्वर के लाइन में देखना है और गुण के लाइन में देखना है। स्वर के लाइन में नंबर 1 पर क्या है, अ आ। अ आ का गुण क्या हो जाता है, अ। ई का गुण क्या हो जाता है, ए। उ का गुण क्या हो जाता है, ओ। रू का गुण अर, लू का गुण अल, और ए का गुण ए, आई का होता नहीं, और ओ का गुण ओ, औ का होता नहीं, ये दे दिया। ठीक है, वृद्धि नंबर 4। अब वृद्धि के आगे क्या लिखा है, आ, और स्वर के लाइन में क्या लिखा है ऊपर नंबर 1 लाइन में, अ आ। अ आ का वृद्धि क्या होगी, आ। ई की वृद्धि क्या होगी, आई। उ की वृद्धि औ, रू की वृद्धि आर, रू की आल, ए की आई की ओ की औ की औ। ठीक, आगे यन संधि। ठीक, देखिए अ आ का कोई यन संधि होती नहीं है। ई के स्थान पर यन संधि करो या यन आदेश होगा, ऐसा कह दिया तो ई के ई हो चाहे ई हो, उसके स्थान पर यन आदेश क्या यन होगा, य होगा। यन में से कौन होगा, य। उ के स्थान पर व, रू के स्थान पर र, लू के स्थान पर ल। 4 जगह ही होता है, और जगह होता नहीं। अब अयादि संधि। ठीक, अयादि संधि भी ए आई ओ औ के स्थान पर ही होती है, तो ए के स्थान पर अयादि आदेश में से कौन आदेश होगा, अय। ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ, और औ के स्थान पर आव। ठीक, 7 नंबर संप्रसारण। संप्रसारण मतलब क्या पता है, सीधी बात, यन का उल्टा। यन में क्या होता है, ई के स्थान पर यह होता है, उसका उल्टा क्या होगा, कहीं कहीं पर य के स्थान पर ई होता है, तो उसको क्या बोलेंगे फिर, संप्रसारण। और ई के स्थान पर यन होता है तो यन आदेश, और य के स्थान पर ई होता है तो संप्रसारण, वही दिया है। कई कई ऐसा होता है, य को ई, व को उ,
र को रू और ल को लू, इसको बोलते संप्रसारण, कौंस में दे दिया। यन संधि का उल्टा कार्य, इसको बोलेंगे संप्रसारण। ठीक, चलिए आगे। नियम नंबर 107 बराबर, स्वादिगण। स्वादिभ्यः स्नुः, ठीक है जी, गणों की पहचान दिए रहे। अब तक हम लोगों ने भवादिगण, अदादिगण, झोत्यादिगण, दिवादिगण, इसका विचार किया। अब आया कौन? स्वादिगण। तो वही पांचवा। स्वादिगण की धातुओं की विशेषता यह है कि धातु और प्रत्यय के बीच में नु विकरण लगता है। धातु और प्रत्यय के बीच में विकरण लगता है, कौन सा? नु लगता है। और धातु को गुण नहीं होता, दूसरी विशेषता। स्वादिगण के जो धातु है उसको क्या नहीं होता है? गुण नहीं होता। और विकरण कौन लगता है? नु। नु को परस्मयी पद एक वचन में गुण होता है। हाँ, नु को गुण होता है, वो धातु को नहीं, नु को होता है। वो भी कहां पर? परस्मयी पदी एक वचन है। देखो अभ्यास 47 से 49 तक। ठीक है, चलिए भाई। भवादिगण की क्या विशेषता बताई थी? शब्द विकरण। शब्द मतलब अवस्था है, शब्द विकरण। ठीक है। और अदादिगण की विशेषता विकरण नहीं लगता है। ज्योत्यादिगण की विशेषता विकरण नहीं लगता है, किंतु द्वित्व होता है, द्वित्व होता है। और दिवादिगण की विशेषता यह विकरण लगता है, उसको षण बोलते हैं। और स्वादिगण की विशेषता नु विकरण लगता है। क्या विकरण लगता है जी? नु। ये ध्यान में रखिएगा। आगे नियम नंबर 108। एतत्तदोह सुलोपो कोरणय समासे हलि। एषः और सह के स अर्थात विसर्ग। स मतलब विसर्ग। एषः के आगे विसर्ग है ना, उसको स बोल सकते हैं, या विसर्ग स के आगे भी। एषः या स के स अर्थात विसर्ग का लोप हो जाता है। लेकिन कब? बाद में कोई व्यंजन हो तो। सीधी बात, बाद में मतलब पर में। कौन चाहिए? व्यंजन। किसके पर में? विसर्ग के पर में। कौन सा विसर्ग? ये श के संबंधी विसर्ग अथवा स के संबंधी विसर्ग हो, तब वो विसर्ग का क्या होता है? लोप। कब? व्यंजन पर में रहेगा तब। ठीक है, चलिए। तो विधेय कौन हुआ? विधेय कौन हुआ? लोप। विधेय कौन हुआ? लोप। होने वाला कौन है? लोप। स्थानीय कौन है? विसर्ग। स्थानीय कौन है? विसर्ग। वो कैसा विसर्ग? ये श का अथवा स का विसर्ग चाहिए। और उस विसर्ग का लोप कब होता है? पर में यदि कोई व्यंजन हो तो। स्वर होगा तो नहीं, व्यंजन होगा तब। तीन बातें पता चली। फिर क्या होगा? लोप होगा। कहाँ होगा? विसर्ग के स्थान पर होगा। और कब होगा? व्यंजन परे रहने पर होगा। ठीक है, चलिए। व्यंजन हो, बाद में कोई व्यंजन हो तो, बाद में अ हो तो ओ होता है। यदि समझ लीजिए ये श के आगे अ आया कि वह सह के आगे अ आया, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा फिर? ओ। ठीक। और पूर्व रूप संधि। बाद में अ हो तो ओ होता है। नियम 99। अन्य कोई स्वर हो तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। अन्य कोई स्वर हो तो भी विसर्ग का क्या होता है? देखिए, ध्यान दीजिए। क्या नियम बना फिर? एष और सह का विसर्ग क्या? उस विसर्ग का लोप हो जाता है पर में अ छोड़कर कोई भी वर्ण हो तो। यही तो सार निकला है कि नहीं? क्योंकि पहले क्या बताया? व्यंजन पर में चाहिए। दूसरी बार में क्या बताया? अ छोड़कर स्वर चाहिए। इसका मतलब क्या निकला? अ छोड़कर कोई भी वर्ण पर में हो। सीधी बात हुई कि नहीं? है कि नहीं? तो क्या नियम हुआ? सीधी बात। ये श और स को ध्यान में रखना है। उसके विसर्ग का लोप हो जाता है कब? अ छोड़कर कोई वर्ण पर में हो तब। इतनी सीधी बात है। चलो। अन्य कोई स्वर हो तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है।
उदाहरण दे रहे, सह अधिक करोति, बरोबर, सह अधिक करोति। विसर्ग के आगे कौन सा वर्ण है जी? क है, मतलब कौन सा स्वर हुआ? वो व्यंजन है। तो विसर्ग का लोप हुआ तो सह करोति। स करोति का पदच्छेद करो ऐसा बोलेंगे तो सह करोति। इसी प्रकार स पठति, स लिखति, एष करोति। ठीक है, चलिए आगे। हो गया नहीं ये पूरा?